अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही मज़ेदार और लो बजट सी रेसिपी लेके। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में ऐसी रेसिपी सर्दियों के मौसम का मज़ा दुबाला कर देती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो खाने में पाए से भी ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन ये सब्ज़ी से भी लो बजट है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, वीडियो को एंड तक देखना है जिससे आपको रेसिपी को समझने में आसानी होगी। तो चलिए जी, इस बहुत ही मज़ेदार और लो बजट सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अदद कुकर ले लिया है। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में थोड़ा जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। पतीले में जो है वो कुकिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक अदद कुकर लिया है, उसके अंदर मैंने ये तकरीबन 2 केजी ये यहाँ पे हड्डी गुड्डी है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। हड्डी गुड्डी ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके और इनको कवर करके कुकर को बंद करके अच्छी तरह से इनको गला लूँगी। तकरीबन मैं इनको 90% तक के लिए गलाऊँगी। 10% हम बाद में इसको मसाले के साथ जो है वो कुक करेंगे, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के रेडी होगा। तो जब तक के लिए ये यहाँ पे गल रही हैं हड्डियाँ, जब तक के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद पतीला ले लिया है, उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। कुकिंग ऑयल मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बहुत से लोग यहाँ पे कुकिंग ऑयल ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, जिससे एंड में जब सालन बन के रेडी होता है तो हड्डियों के जो अपनी चिकनाई निकलती है, फिर आपने कुकिंग ऑयल भी ज़्यादा ऐड किया होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इतना ही ऑयल रखा है जिसमें अच्छे से बस प्याज जो है ना फ्राई हो जाए। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी। अगर आपके पास बड़ी प्याज़ है तो आपने एक अदद ले लेनी है। उसके बाद मैं इसमें गरम मसाले साबित ऐड कर रही हूँ। 2 तेज़पात ऐड कर दिए, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा का ऐड करूँगी, लौंग ऐड कर दें और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और दालचीनी की 1 स्टिक। आपके पास जो अवेलेबल है गरम मसाले आप ऐड कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। ये गरम मसाले ऐड करने के बाद आपने बस इन सब चीज़ों को अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है और प्याज को आपने ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, वरना आपके सालन का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो ही रखनी है, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आपने फ्लेम नहीं करनी है। क्योंकि हमने ऑयल कम यूज़ किया था तो प्याज़ जो है ना वो ब्लैक हो सकती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, सब्र से, आराम से आपने अच्छे से प्याज़ को जो है वो फ्राई कर लेना है। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ऑयल ज़्यादा ऐड कर दें, फिर एंड में जो है ना आप ऑयल इसमें से निकाल भी सकते हैं। मैं बस ये चाह रही थी कि हेल्दी सालन बन के रेडी हो, ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो, वरना ऑयल एंड में बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है। चलिए, यहाँ मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड इसलिए कर रही हूँ कि प्याज़ जो है ना वो ब्लैक ना हो। 1-2 टेबल स्पून पानी के मैं ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पे अब प्याज़ जो है ना बहुत अच्छा-सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें जो है वो ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। नमक मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करूँगी, 1 मैंने वहाँ हड्डियों को गलाने में ऐड किया था। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। पानी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा ऐड कर रही हूँ ताकि जो है प्याज़ ब्लैक ना हो और मसाला भी जो है वो जले ना। यहाँ पे कुछ और स्पाइसेस भी हम ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने बहुत ही अच्छा वाला गरम मसाला ऐड किया है। यहाँ पे लाल मिर्ची पिसी हुई जो है मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आपने जो कुटी हुई होती है लाल मिर्च वो भी 1 टेबल स्पून ऐड कर देनी है, या फिर आप इसी को ही पिसी हुई लाल मिर्च को भी 2 टेबल स्पून कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पाइसेस नॉर्मल रखे हैं। आप यहाँ पे चाहें तो स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं, जैसे ब्लैक पेपर और ये रेड मिर्च जो थी आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। यहाँ पे पानी भी साथ-साथ ऐड हो रहा है। धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया है तो आपने वो भी थोड़ा-सा ऐड कर देना, उससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। चलिए, ये साथ-साथ हम इसको भूनते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी भी ऐड हो रहा है ताकि मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाए। ये यहाँ पे मसाला जो है ना बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, तो मैंने इसमें 25 ग्राम दही ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से करना है मिक्स
और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है। जैसे ही ये दही जो है कुक हो जाएगा, इसके बाद हमने क्या करना है, जो हड्डियाँ हमने गला ली थी वो बड़ी ही एहतियात के साथ इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस तरह से मैंने उठा के इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी ये हड्डियाँ गल के रेडी थी, वो हमने इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड कर देनी है। ये आपने इसलिए करना है ताकि जो हड्डियों का चूरा नीचे रह गया है वो इसमें ना आए, और बहुत ही एहतियात से ऊपर की जो सूप है वो हमने ऐड कर देना और नीचे वाला छोड़ देना है जिसमें आपको लगे कि हड्डियाँ मौजूद हैं। सही है, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमने इसको करना है बहुत अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने अब इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको आधा घंटा लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि मसाले के अंदर इनके अंदर मसाले का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप हो जाए। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी और इसको लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि बहुत ही टेस्टी सा ये हमारा जो सालन है ना बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के रेडी हो रहा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपने ज़रूर लाइक करना है मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कवर्ड और मिलते हैं आधे घंटे के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के रेडी हो चुका है। तो लीजिए जी, आप इसकी लुक चेक करें, कितना यम्मी और टेस्टी ये सालन बन के रेडी हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। यकीनन ये आपकी फ़ेवरेट रेसिपी बनने वाली है। दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।